नमस्कार विद्यार्थियों। आज की ई कंटेंट व्याख्यान माला में कोटा विश्वविद्यालय कोटा बीए पार्ट सेकंड संस्कृत सब्जेक्ट प्रथम प्रश्न पत्र नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। सरस्वती के भरतपुत्र कविकुल चूड़ामणि बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एवं भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता कवि महाकवि कालिदास द्वारा ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा गया है। काव्यों में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है। जैसा कि एक कहावत, एक श्लोक है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टय। अर्थात काव्य जो काव्य विधा होती है, उस काव्य विधा में नाटक जो विधा है, रूपक नाटक, वो रमणीय होती है। और संस्कृत की जो काव्य नाटक है जितने भी, उनमें से सबसे श्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम को माना गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थ अंक है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक को सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और तत्र श्लोक चतुष्टय है, और उस चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोकों को अत्यधिक रमणीय माना गया है। तो इस प्रकार से इस नाटक में महाकवि कालिदास ने अपना महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वस्वम, अर्थात महाकवि कालिदास का जो जितने भी विद्वता थी, भाषा शैली थी, रस योजना थी, प्राकृतिक चित्रण थे, प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण, जितनी भी जो है वो समस्त विशेषताओं को महाकवि कालिदास ने अपने इस नाटक में निरूपित किया है। और इसका जो प्रथम श्लोक है हमने पढ़ा था, जो कि नांदी पाठ है। किसी भी ग्रंथ की शुरुआत में महाकवि होता है, वो अपनी काव्य की या ग्रंथ की या नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए वो शुरुआत में मंगलाचरण करता है। महाकवि कालिदास ऐसा माना जाता है कि शैव उपासक थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने नाटक में भगवान शिव की उपासना करते हुए भगवान शिव की 8 मूर्तियों की वंदना की गई है, स्तुति की गई है कि वो पाठकों की, दर्शकों की एवं जो नाटक का अभिनय करने वाले नटादिक है उनकी रक्षा करे। तो ये श्लोक है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि हुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विद्धत्ते श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्त प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभि अप्तु बस्ताभिरष्टाभिरीश है। इस प्रथम श्लोक में, प्रथम अंक के इस प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास ने अपने नाटक की, अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट देव भगवान शिव की 8 मूर्तियों का स्मरण करते हुए सभी की रक्षा के लिए प्रार्थना की है, स्तुति की है। इस प्रथम श्लोक में ही स्त्रकधरा छंद है, जो कि इस स्त्रकधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं और 7 गण होते हैं। तो इस प्रथम छंद में, प्रथम श्लोक के प्रथम छंद में ही महाकवि कालिदास ने ये नाटक के बारे में ये संकेत दे दिया है कि इसमें 7 गण है स्त्रकधरा छंद में, इसलिए ये नाटक 7 अंकों का होगा। इस प्रकार से महाकवि कालिदास की जो भाषा है, शैली है, वो बहुत ही सरल है, सुबोध है और रस है वो ही बहुत ही सहज रस उन्होंने
सभी रसों का ज़्यादातर श्रृंगार रस का ही इसमें प्रयोग किया है। अब हम अगले श्लोक में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।